तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर आया, सुबह से इंतजार कर रहा था, सुबह से इन्होंने नहीं रिलीज किया, अभी 1 घंटा पहले रिलीज किया। 2 घंटे 52 मिनट का ये ट्रेलर है। अब कैसा है? इसके अंदर विक्रांत मसीह, रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना आपको मेन मुख्य किरदारों में देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई, इस ट्रेलर के अंदर आप लोगों को सीधा सीधा ये तो देखने को मिल रहा है कि द साबरमती यानी कि गोधरा कांड जो हुआ था 2002 में गुजरात का, वो ही चीज हमें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। और उसके लास्ट में क्या होना है और क्या होगा वो हमें मूवी के अंदर देखने के बाद पता लगेगा। जो रियल में नहीं हुआ वो हमें मूवी के अंदर देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी को डेवलप किया, अब स्टोरी को तो छोड़ो, मैं तो विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को देख रहा हूं भाई। शुरू से लेकर एंड तक पूरे के पूरे मैं सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को ही जज करने लगा। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है भाई साहब, विक्रांत मैसी का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे फिल्म के अंदर। वो आए हैं, वो एक जर्नलिस्ट की नौकरी के लिए आए हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है। अब भाई ऑफिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें इंग्लिश आती है, तो बोलता है कि नहीं भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब उसको एक किसी अच्छी और एक बेहतरीन जर्नलिस्ट, जैसे कि आज हमारे जो न्यूज़ चैनल पे बड़ी बड़ी जो भी है भाई जर्नलिस्ट, उनका कोई जूनियर बना दिया जाता है कैमरा पकड़ने वाला विक्रांत मसीह को। अब अचानक से ये दिखाया जाता है कि साबरमती का कांड हो चुका है और ये लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए हैं। तो यहाँ पे जो रिद्धि डोगरा होती हैं वो एक गलत तरीके से पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को पसंद नहीं आती, तो वो ऑफिस में जाके उस चीज़ पे एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे उससे ये साफ पता लगता है कि ये जो न्यूज़ चैनल में हो रहा है वो गलत हो रहा है और न्यूज़ चैनल वाले एक तरीके से पब्लिक को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। ये चीज़ ये मूवी कह जाती है। देखो इस मूवी के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, 2-3 इस मूवी के अंदर बहुत तगड़े यहाँ पे मैसेज दिए गए हैं। एक तो ये है कि हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को क्या चुनना है, ये सबसे बड़ा मैसेज है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश बोलो, हिंदी मत बोलो। और अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो भाई सिर्फ हिंदी बोलो ना, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया। प्लस आप यहाँ पे आइए न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे आज के टाइम पे क्या हो रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। इस मूवी के अंदर ठीक वही दिखाया गया है कि तुम अगर न्यूज़ दे रहे हो, पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप अच्छी न्यूज़ दो। तो यहाँ पे न्यूज़ चैनल को भी बोला गया है कि आपने गलत रिपोर्ट दी और विक्रांत मसीह उस चीज़ को सुलझाने पर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि वो अपनी नौकरी तक खोते हुए इस मूवी के अंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पे न्यूज़ चैनल वालों के अगेंस्ट जा रहे हैं कि बहुत टाइम से गोधरा के सारे जो एक सबूत थे वो तुम दबा के बैठे हुए हो और यहां पे फालतू की बातें कर रहे हो। ये विक्रांत मैसी का कैरेक्टर कह रहा है। और यहां पे जब कोर्ट में खड़े होके विक्रांत मसीह ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो जो डायलॉग है भाई साहब वो बहुत ही आइकॉन, मैं कह रहा हूं कि वो डायलॉग पूरी की पूरी ट्रेलर के अंदर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और विक्रांत मसीह के कुछ यहाँ पे कॉमेडी पंच भी आए हैं कि भाई ये क्या है, ये माइंड सेट करने की चीज़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल देखो विक्रांत मैसी की डायलॉग डिलीवरी मैं बहुत ज़्यादा भाई इंप्रेस हुआ हूँ, बहुत ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी है। और मैं तो पूरे ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मैसी को ही देख रहा था। प्लस यहाँ पे राशि खन्ना साथ में दिखती हुई आप लोगों को इनका साथ देते हुए दिखाई देंगी। आई थिंक सो शायद इन दोनों में एक लव एंगल आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं आया तो फिर भी एक इंडिविजुअली ये दोनों हमें कपल देखने को मिलेंगे। रिद्धि डोगरा आई थिंक सो इस मूवी के अंदर एक इंडिविजुअली एक तरीके से देखा जाए कि इन तीनों की कहानी में एक गलत, एक रॉन्ग पर्सन हमें देखने को मिलेंगी, रिद्धि डोगरा। बाकी खूबसूरत तो भाई लगी रही है। तो इस कहानी के अंदर किस तरीके से विक्रांत मसीह का कैरेक्टर इस पे रोशनी डालेगा ये मूवी कहती है। इससे पहले एक मूवी और आई थी लेकिन वो यहाँ पे उतना ज़्यादा मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई थी। मैंने वो मूवी भी देखी थी जिसमें रणबीर श्योरी होते हैं और वो मूवी भी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बंदे का कैरेक्टर दिखाया है, कैरेक्टर के बाद में उस कैरेक्टर को डेवलप किया है, फिर डेवलप करने के बाद में स्टोरी में एंटर किया है, स्टोरी में एंटर होने के बाद स्टोरी डेवलप हुई है। ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती है बहुत ज़बरदस्त है। देखो वैसे सिनेमेटोग्राफी समझ में आ रही है कि किस तरीके से जा रही है। बाकी स्क्रीन प्ले बहुत मुझे अच्छा लगा, सारे के सारे जो भी सीन थे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक एक सीन यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा बढ़िया है, डायरेक्शन भी मुझे ठीक ठाक जा रही है लगती हुई। क्योंकि देखो जिस तरीके से विक्रांत मसीह एक्टिंग करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर भी उनसे सही काम करवा पा रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखो, और दूसरी बात यह है कि विक्रांत मसीह को डायरेक्टर की ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें पता है कि उनको काम किस तरीके से करना है। फिर यहाँ पे रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितने भी मजे हुए एक्टर इन लोगों ने लिए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टर को सिर्फ सीन समझाना है, बाकी उनको कैमरे से खेलना है भाई। जो उनको इधर उधर के सीन है, वो ट्रेन वगैरह के सीन वो ठीक ठाक है, ट्रेन में जाते हैं, ये तफ्तीश करते हैं ट्रेन के अंदर जाके, तो ये जो सीन है ये भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा ये सस्पेंस
जो है पैदा करते हैं, इन सीनों को ट्रेलर में डाल के पब्लिक को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई ऐसा क्या ये ढूंढ के लाएंगे और इसी क्या ये नई चीज़ दिखाएंगे जिससे एक रियल लाइफ में कुछ यहाँ पे चीज़ों को पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगता है। बाकी देखो डायरेक्शन भी अच्छी जा रही है, कहानी लिखी है। सबसे पहले तो जो राइटर है उसने विक्रांत मैसी के उस कैरेक्टर को जो लिखा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस कैरेक्टर के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखे हैं। मुझे लगता है कि राइटर ने ना इसी कैरेक्टर को बहुत ही दिल से लिखा है और बहुत दिल से डायलॉग्स लिखे हैं भाई। और विक्रांत मैसी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, मज़ा आया देखने में। मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। आप लोग को ऐसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।